टूनी चिड़िया का शौहर उस वक्त मर गया था जब अभी उसकी बेटी सुनहरी अंडे में ही थी। टूनी को अपने शौहर की मौत का बहुत दुख था। बंटी कबूतर एक हादसे में फौत हो गया था और टूनी उसके मरने के बाद बहुत परेशान थी कि वो अपनी बेटी का गुजारा कैसे करेगी। उसकी बेटी बहुत छोटी थी। एक दिन उसकी दोस्त कबूतरी आई और कहा कि तुम कोई ऐसा काम शुरू करो जिससे तुम्हारी गुज़र औक़ात हो जाए। तो लेकिन टूनी ने कहा, मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, लेकिन मैं सिलाई वगैरह कर सकती हूँ, बहुत सादी सादी सिलाई, मुझे डिज़ाइन के कपड़े नहीं आते सीने। लूसी कबूतरी कहती है, ये कौन सा मुश्किल काम है, आजकल नेट पर सब कुछ मौजूद है, तुम यूट्यूब से अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखकर कपड़े सीना शुरू करो, मैं तुम्हें कपड़े दिलवाऊँगी। फिर टूनी ऐसा ही करती है, वो यूट्यूब से डिज़ाइन देखती है और सीख सीख कर सबके कपड़े सीना शुरू कर देती है। वो बहुत अच्छे कपड़े सीना शुरू हो चुकी थी। वो बड़ी मेहनत से सिलाई करती और सबको उसके कपड़े पसंद आने लगे। हरियल तोती ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारे कपड़े हैं। और गोरी कबूतरी ने भी कहा, इतने प्यारे फैशन के कपड़े तो मैंने आज तक किसी बुटीक पे भी नहीं देखे, तुम कैसे सी लेती हो। फिर टूनी कहती है, बस मेहनत करती हूँ। और इस तरह टूनी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगी। दिन रात एक करके उसने अपना एक नाम बना लिया। सारी सोसाइटी में उसी के कपड़े पसंद किए जाते थे, हर कोई उसी से कपड़े सिलवाता। अब तो टूनी दर्जन बहुत मशहूर हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े सिर्फ़ एक ही उसमें सी देती थी। फिर उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई और वो स्कूल जाने लगी। सारे पंछियों के साथ उसकी बेटी भी स्कूल जाती थी। उसको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था और जब वो घर में होती तो अपनी माँ के पास बैठकर पढ़ती रहती। उसकी माँ अब उसके लिए अच्छे अच्छे खाने पकाती और अच्छी तरह रखती थी क्योंकि अब टूनी के पास पैसे आ गए थे। सुनहरी अपनी माँ को कपड़े सिलाई करता हुआ देखती रहती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन टूनी सिलाई कर रही थी कि उसका पंख मशीन में आ गया और सुई से उसका पंख बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। सुनहरी बहुत घबरा गई। उसने कहा, मम्मा आओ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। और सुनहरी उसको हॉस्पिटल में ले आई। उल्लू डॉक्टर ने कहा कि इसका पंख बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है, इसको 1 हफ़्ता आराम की ज़रूरत है। टूनी कहती है, लेकिन अगर मैंने कपड़े ना सिए तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे लोग। तो उल्लू कहता है कि देख लो, तुम्हारी मर्ज़ी है, वरना तुम्हारा पंख काटना पड़ेगा। अब तो टूनी बहुत परेशान हो जाती है और सुनहरी उसको लेकर अपने घर वापस आती है और कहती है, मम्मा आप आराम करें। लेकिन टूनी कहती है, तुम मुझे बताओ, अगर मैं आराम करूं और कपड़े ना सियूं तो सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मुझे कपड़े नहीं देंगे। सुनहरी कहती है, और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कपड़े सी सकती हूं तो फिर। टूनी कहती है, ये कैसे हो सकता है। तो सुनहरी कहती है, मैं आपके पास बैठती थी तो मैं आपको देखती थी, मुझे बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करने आ गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप मेरे पास बैठ जाएं, मैं सिलाई करती जाऊंगी, आप देखती जाइएगा, जहां मैं गलती करूंगी आप मुझे बता देना। फिर टूनी को ये बात अच्छी लगती है और सुनहरी सिलाई करना शुरू करती है। टूनी उसके पास बैठ जाती है, लेकिन जब सुनहरी सिलाई करना शुरू करती है तो टूनी हैरान हो जाती है। वो इतनी अच्छी शर्ट सिलाई करती है कि इससे अच्छी तो वो टूनी भी ना कर सकती थी। टूनी ने कहा, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो। फिर उसने जब गोरी कवि को वो सिलाई दिखाई तो उसने कहा, अरे ये तो पहले से भी ज़्यादा अच्छे कपड़े सिलाई किए हैं। टूनी कहती है, ये तो मेरी बेटी ने किए हैं और वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। गोरी कवि चली जाती है अपने कपड़े लेकर और फिर हरियल तोती देखती है कि कपड़े तो पहले से भी ज़्यादा अच्छे हैं। वो डबल पैसे देकर वो कपड़े लेकर जाती है। अब तो सुनहरी भी बड़ी मशहूर हो गई। सुनहरी ने अपनी माँ को कहा, माँ मैं अब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। फिर उसकी माँ ने उसको फैशन डिज़ाइनिंग सेंटर में दाखिला दिलवा दिया और टूनी ने अपनी बेटी के लिए बड़ी मेहनत की। टूनी ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया और बहुत मेहनत से फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखने लगी। फिर उसने डिग्री ले ली और अपनी बुटीक खोल ली और इतना प्यारा बुटीक खोलकर उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े रखे। अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े वो अपनी बुटीक में रखकर उसको खूब ज़्यादा नाम दिया और फिर वो बहुत अमीर हो गई और अपनी माँ को एक बहुत ही अच्छी आसाइश वाली ज़िंदगी दी, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, सारी ज़िंदगी मेहनत की थी
और अब वो सिला दे रही थी अपनी माँ को अपनी मेहनत का। तो प्यारे बच्चों, इतनी अच्छी माँ और बेटी के लिए एक लाइक बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वीडियो को भी लाइक नहीं करेंगे ना, तो टूनी और सुनहरी दोनों नाराज़ हो जाएंगी आपसे।